एक बात आती है, एक कोई संत एक राजा के यहाँ गए। उन्होंने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि या तो 12 वर्ष के लिए आप अपना राज्य हमको दे दो या अपना धर्म दे दो। हम दो चीजें मांगने आए हैं, या तो तुम 12 वर्ष के लिए अपनी राजगद्दी दे दो या अपना धर्म दे दो। तो राजा मुस्कुराया, उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, राज्य आप ले लो, मैं धर्म नहीं दूंगा, और चल पड़ा। चलते चलते एक बगीचा मिला, उस बगीचे में वो रुका। उस बगीचे में देखा कि एक स्त्री है, वो बहुत सुंदरी है, रो रही है। और उस स्त्री के सामने एक घोड़ा है, बड़ा सुंदर घोड़ा है, उस पर बढ़िया जीन कसी हुई है। जीन जानते हो ना, घोड़ा की पीठ पर जो जीन कसी जाती है, जीन कसी हुई है। राजा ने कहा कि देवी तुम क्यों रो रही हो, तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं इस निर्जन वन में अकेली पड़ी हुई हूँ, ये घोड़ा मेरा है। आप धर्मात्मा पुरुष मालूम पड़ते हैं, आप मुझे अपना आश्रय दे दो। राजा को दया आ गई, राजा ने उस स्त्री को आश्रय दे दिया। अब आश्रय देने वाले की सब भरण पोषण सब व्यवस्था करनी चाहिए। तो घोड़ा जीन कसा तो तैयार था ही। राजा घोड़े पर बैठा, उस स्त्री को घोड़े पर बिठाया और शहर में गया। बोले यहाँ रहो। बोले कहाँ रहेंगे, किसके घर में रहेंगे? तो उस स्त्री ने कहा कि नया मकान खरीद लो और नया न मिले तो किराए का खरीद लो। तो राजा हंसने लगा। उसने कहा, महाराज मैं तो अपना संपूर्ण राज्य देकर एक साधु को चला आया हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, न तो मैं खरीद सकता हूँ और न मैं किराए से ले सकता हूँ। तब उस स्त्री ने झोली से 10 सोने की मोहरें निकाल करके दे दी। अब स्वर्ण मोहर तो, सोने की मोहर तो आज भी कीमती होती होगी। 10 मोहर की कीमत कितनी होगी? क्या 7-8 लाख रुपए होगी, ऐसा बता रहे हैं। तो उस जमाने में तो कौड़ियों में तो मकान बन जाते थे। 7-8 लाख का मकान तो बढ़िया आ गया होगा। जो भी उस हिसाब से कोई प्रयोजन नहीं है, अब हिसाब जोड़ने का क्या मतलब है। हाँ, लेकिन सस्ता जमाना था। ये कोई बहुत पुरानी बात हम नहीं बता रहे हैं। हमारे खाक चौक में भंडारा होता था, राकेश जी, पहाड़ी बाबा के समय, गुरुदेव के समय, पुरानी बात है। तो अनुमान क्या था खर्च का, लगभग कि 100 साधुओं को चिट्ठी देकर के निमंत्रण में बुलाया जाता था। तो 10-10 रुपए दक्षिणा सहित 5000 रुपये में 100 साधुओं का बढ़िया देसी गाय के घी का भंडारा, सुंदर भंडारा रसोई 5000 में संपन्न हो जाता था। ये हमारे सामने की बात है। अब 100 मूर्ति जुमाओ तो 5-6 हजार की तो साग आती है, सब्जी आती है। तो जो काम 5000 में होता था अब वो 50,000 में हो रहा है। ये वही हालत हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। आजकल वृंदावन में इतनी भूमि महंगी हो गई
रुक्मिणी विहार सुना है? वृंदावन में शुरुआत में 50 रुपए गज में भूमि थी। वहां कितना? 50 रुपए गज में कोई लेने वाला नहीं था। हमसे भी लोग कहते थे, महाराज कहाँ यहाँ बंसीवट में छोटी सी जगह में, मलुकपीठ भीतर घुस के छोटी जगह है, 50 रुपए गज वहाँ मिल रही है, वहाँ जितनी चाहो उतनी ले लो। कोई सोचता ही नहीं था कि वहाँ ऐसा हो जाएगा। आज वहाँ 1 लाख रुपए गज जगह है, जहाँ 50 रुपए गज। ये हमारे सामने की बात है, कोई 100-200 साल पुरानी बात थोड़ी बता रहे हैं आपको। इतना अंतर आ गया। तो 10 मोहरें तो कम नहीं थी, 10 मोहरों में बढ़िया मकान मिल गया और राजा वहां प्रेम से रहने लग गया। अब उस स्त्री ने कहा कि खाली मकान से थोड़ी काम चलेगा, रोज का भी तो रोजी रोटी चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले नौकर रख लो। बोले नौकर को तनख्वाह देनी पड़ेगी, खर्च बढ़ जाएगा। तो बोले यहाँ का जो राजा है ना, वो दूसरे राज्य में चला गया था, अपना राज्य तो छोड़ दिया। तो यहाँ का जो राजा है, यहाँ के राजा की कचहरी जो है न्यायालय, उसमें तुम चले जाया करो। तो बुद्धिमान हो, जानते हो फैसले देना, तो वहाँ सलाह देने का काम किया करो, उससे कुछ पैसा तुमको मिल जाएगा, उससे गुजारा चलेगा। अब वो जाकर वहाँ सलाह देने लग गया। अब तो बहुत जल्दी जल्दी पुराने जटिल जो केस थे वो भी सुलझने लग गए और उत्तम से उत्तम न्याय होने लग गया। तो वहाँ का जो राजा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कचहरी में तमाम वाद प्रतिवाद लंबे समय से चलते रहते थे, सुलझते ही नहीं थे। अब तो झगड़े ही सब समाप्त होने वाले हैं। इतने बढ़िया न्याय, इतनी बढ़िया, ये ऐसा कैसे हो जाता है? तो कहा महाराज एक व्यक्ति रोज आता है, वो किसी से कुछ लेता नहीं है, कोई हठपूर्वक उसको कुछ दे दे तो भले ही कुछ ले ले, लेता नहीं है, कोई फीस नहीं है उसकी, पर वो इतनी बढ़िया सलाह देता है, उससे न्याय बहुत अच्छा हो रहा है। तो राजा ने उस व्यक्ति को, उस राजा को बुलाया और बुला करके बोले हमारे कोई पुत्र नहीं है, हम तो इसी चिंता में थे कि योग्य उत्तराधिकारी कहाँ मिले, इतना न्यायवादी व्यक्ति कहाँ मिलेगा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उसके मस्तक पर मुकुट धर दिया और बोले तुम ही अब यहाँ के राजा हो, मैं तो वन में भजन करने जाऊँगा। वो राजा तपस्या करने चला गया। अब उस स्त्री ने कहा कि देखो अब राजा बन गए हो तो कुछ काम करो। तो उसने कहा कि क्या काम करूं? बोले पूरे नगर को पहले सुंदर भोजन कराओ, न्योता दिलाओ। तो राजा ने तुरंत आदेशित कर दिया कि पूरे नगर का कल नगर भोज है, धुआं बंद भंडारा। हमारे ब्रिज में बोलते हैं धुआं बंद। जमुना पल्ली पार के गामन में पूरे गांव का झरा होता है तो बोलते धुआं बंद भंडारा। एक गांव में हम गए, जमुना पल्ली पार अपनो स्थान है खाक चौक का, राधा गोपाल मंदिर रुदायन में। तो पहली बार जब गए तो वहाँ मंदिर की घंटी लेके ब्रजवासी बालक टन 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 घंटी बजावे, सुनो सुनो भैया सुनो, कल यहाँ गांव में राधा गोपाल जी के यहाँ धुआं बंद भंडारा है। भैया धुआं बंद भंडारा क्या चीज़ होती है? हमने पूछा गांव के लोगों से, बोले बाबा पूरे गांव को धुआं बंद है, याई को धुआं बंद भंडारो कहें। कल काऊ के घर में चूल्हो नहीं चेते गो, सब यहीं प्रसाद पावेंगे, याई को कहें धुआं बंद भंडारो। तो राजा ने धुआं बंद भंडारा का न्योता दे दिया। अब पूरा नगर आकर के अपने अपनी व्यवस्था अवस्था के अनुसार बैठ करके सब प्रसाद पाने लग गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग परोस रहे।
इंद्र, कुबेर, वरुण ये सब परोसने में लगे हुए हैं, आतिथ्य कर रहे हैं। तो राजा को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। राजा पहचान गए तो सब देवता हैं। जैसे ही निकट गया देवता अंतर्धान हो गए। राजा अपने महल में आया और अपनी स्त्री से पूछा, जो स्त्री उसको मिली थी उससे पूछा कि आश्चर्यजनक घटना मैंने देखी है, तुम क्या मिली हमको जंगल में? कि निरंतर मैं आगे बढ़ता ही चला गया और आज मैं यहाँ का राजा हो गया हूँ, पूरे नगर का न्योता, और उस न्योते में देवता लोग परोसगारी का काम कर रहे हैं, मेहनत का काम देवता कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है, ये क्या चमत्कार है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस स्त्री ने कहा कि आपने किसी साधु बाबा को राज्य दिया था, उसका समय पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो राजा ने कहा आज 12 साल पूरे हो रहे हैं, बस एक दिन है, आज शाम तक 12 साल पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए जाओ, आज तुम्हारा समय पूरा है, अब तुम घोड़े पर चढ़ के भी जाओगे तो शाम तुमको हो जाएगी, तो तुमने जो अवधि दी थी वो पूरी हो जाएगी, तुम अपना राज्य वापस ले लेना। यह सुन करके राजा ने कहा कि मैं अब घर नहीं जा सकता। क्यों? बोले इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैंने तुमको आश्रय दिया है, तुमसे बिना पूछे तुमको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो वह स्त्री बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसी और हंसकर उसने कहा कि अरे तुम मुझे स्त्री समझ रहे हो? देखा, जब तुम स्त्री हो तो स्त्री ही समझा जाएगा, और क्या समझे? नहीं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म हूं। क्या कहा उसने? मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा धर्म हूं और तुम्हारी परीक्षा ले। तुमने धर्म को नहीं छोड़ा तो राज धर्म, जब तुमने राज धर्म को नहीं छोड़ा तो राज लक्ष्मी ने भी तुमको छोड़ा नहीं। व्यक्ति धर्म को छोड़ देगा तो लक्ष्मी जी भी इसको छोड़ देगी, और व्यक्ति धर्म को पकड़ के रखेगा तो लक्ष्मी तो धर्म के ही पास रहकर शोभा देती है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति के पास शोभा होती लक्ष्मी की। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्मशील जो नहीं है उनके पास धन नहीं होता, उनके पास भी धन होता है, पर धर्मशील पहि जाए सुहाए। शोभायमान धर्मशील व्यक्तियों के पास ही धन होता है। जो धर्मशील नहीं होते उनका धन न उनके काम आवे न उनके परिवार के काम आवे, उनमें तमाम तरह के दोष दुर्गुण पैदा करके कुल खानदान सहित नरक ले जाने के लिए धन आता है उनके पास। धर्मनिष्ठ व्यक्तियों के पास जो धन आता है वो सेवा के लिए आता है, धर्म लाभ के लिए आता है। ये समझा कर वह स्त्री अंतर्धान हो गई और राजा ने देखा कि मैं तो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी को कहते धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मनुष्य सब कुछ त्याग दे पर उसे अपना धर्म त्यागना नहीं चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।